ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की एक बड़ी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं नाज़िया शकील। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त थैंक निकाला। यू सो मच। डॉक्टर साहबा, आज हम बात करेंगे मीज़ोथेरेपी पे। जी। बेसिकली व्हाट इज़ मीज़ोथेरेपी और किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है? बेसिकली हम जो मीज़ोथेरेपी कहते हैं, माइन्यूट नीडल्स के साथ हम पंचर्स करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम उस तरह के कॉकटेल्स होते हैं जिसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, जैसे कि पता है हमें। दूसरे अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, उस तरह का कॉकटेल बना हुआ होता है जो आपको पिगमेंटेशन के लिए, अगर वैसे तो मीज़ोथेरेपी बहुत सारी चीज़ों के लिए हो रही होती है, लेकिन आज जो हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं दैट इज़ पिगमेंटेशन के लिए मीज़ोथेरेपी करेंगे, या एक ग्लो के लिए जिसके अंदर जैसे हम ग्लूटाथायोन डाल सकते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में आपको पता है, तो ग्लूटाथायोन का एक स्मॉल पार्ट होता है, उसके अंदर विटामिन सी होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, इसका एक मिक्सचर होता है जो कि हम आजकल एक्वा गोल्ड की नीडल्स आई हुई हैं। सो व्हेन वी पुट दैट सिरम इन दैट, वो नीडल के अंदर, और फिर हम माइन्यूट पंचर्स करके वो मीज़ोथेरेपी का जो वाइल होता है, जो उसका इंग्रेडिएंट होता है, उसको इन्फ्यूज़ करते हैं आपकी स्किन में। तो ऊपर के जो लेयर होता है, बिल्कुल जो सुपरफिशियल लेयर होता है, उसमें वो जाके एम्बेड होता है, और आपके जो पिगमेंटेशन के जो मेलानिन सेल्स होते हैं उसके अंदर वो सिरम जाता है और वो उसको वहाँ रोकता है। ऑलराइट। सो एक ग्लो भी देता है। ग्लूटाथायोन अगर उसके अंदर डाला हुआ, डिफरेंट मीज़ोथेरेपी के वाइल्स आते हैं। यू नीड टू सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट कि पेशेंट को क्या ज़रूरत है या पेशेंट की क्या डिमांड है। जैसे अब हम अगर मीज़ोथेरेपी की मैं दूसरी बात करूँ तो मीज़ोथेरेपी हेयर के लिए भी होती है। मीज़ोथेरेपी आपको चिन को कम करने के लिए भी होती है, जैसे हमारी किसी की डबल चिन होती है, डबल या चिन होती कभी-कभी है। डॉक्टर साहब सैग करके भी डबल चिन बन जाती है। डबल चिन इस तरह भी बनती है, एक तो एजिंग की वजह से, एक ओबेसिटी की वजह से, अगर जिसका बहुत ज़्यादा वजन है तो उस वजह से भी डबल चिन बन जाती है। तो वो भी एक मीज़ोथेरेपी की वाइल्स होते हैं जिसको लिपोलिटिक इंजेक्शंस बोलते हैं, वो भी लगते हैं। सो मीज़ोथेरेपी हैज़ डिफरेंट सिर्फ मीज़ोथेरेपी सिर्फ फेस पे नहीं हो रही, वो हेयर पे भी हो रही है, वो नेक पे भी हो रही है, वो आपके और बॉडी पार्ट्स एब्डोमिनल पार्ट्स पे भी हो रही है। एज होती है कि इस एज से नहीं करानी चाहिए, यंग एज लाइक में ऑब्वियसली नॉट इन अ वेरी यंगर एज, बट अगर आप ग्लो चाहते हैं तो आप 18 ईयर्स से भी शुरू कर सकते हैं उसको, जस्ट ऑन द फेस। और बाकी जो हमारा जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसके हिसाब से, अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो उस पर आप मीज़ोथेरेपी कर सकते हैं, तो वो तो किसी भी एज में गिर सकते हैं, ठीक है। बड़े होते हैं तो भी, अगर आप यंग हैं, आजकल जैसे कोविड हुआ था, और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, पेशेंट्स मेरे पास 18 ईयर्स के आ रहे हैं, 20 ईयर्स के, मेल फीमेल बोथ आर कमिंग विद ऑल दीज। और स्पेशली अब जैसे डेंगी हो गया, कितना ज़्यादा फैला है, और डेंगी के कुछ 3 महीने के बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता है। सो वो मीज़ोथेरेपी की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। इट्स वी जस्ट टारगेटिंग टुडे ऑन द फेस, but there are a lot of things which we can और मीज़ोथेरेपी की एडवांसमेंट्स भी हैं काफी। yes lot of things, we have lot of things, और बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन according to the patient, obviously the doctor decides कि what is needed, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और डॉक्टर साहब, यूजुअली क्या होता है कि लोग टेलीविजन पे प्रोग्राम्स देख के या सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं ना कि यार मैंने ये कराया था तो शायद तुम्हारे लिए भी सही हो, फिर वो सिर्फ प्रोसीजर कराने चले जाते हैं, कंसल्टेशन नहीं करते। नहीं, वही मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखिए आप कंसल्टेशन तो लें। कितने पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कि नहीं बस हमें यही कराना है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि एटलीस्ट आप एक कंसल्टेशन लें। देखिए जैसे अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें, दिस इज़ पिगमेंटेशन, दिस इज़ मेलास्मा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे फीमेल मेल दोनों पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, एंड उनके साथ उनको जो मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ, मीज़ोथेरेपी भी करती हूँ, पील्स भी करते हैं, हम लेज़र्स भी करते हैं। मैं कॉम्बिनेशन थेरेपी उनको बताती हूँ कि ये इतने प्रोसीजर्स हैं जो आपको कराने हैं, एंड देन द पिगमेंटेशन गोज़। सो डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी ये तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त, ये मीज़ोथेरेपी के बाद पहले का रिजल्ट है, ये मतलब पहला वाला है जो दैट इज बिफोर, ओके, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, ठीक है, ये सेकंड आफ्टर, या, एंड ऑब्वियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली। देखिए
एक प्रोसीजर से फ़र्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट यू नीड सेशंस, you need 2 to 3 sessions for that with all the oral tablets and the creams and the sunblock. अच्छा, वो पूरा एक प्रोसेस है। Yeah, it is a combination therapy. If the patient says नहीं बस मुझे ये करना है, तो मैं उनको बोलती हूँ देखिए हर चीज़ कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो अच्छा रिजल्ट आपको देती है, क्योंकि अगर आप टैबलेट्स ले रहे हो तो वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, अगर आपके मीज़ोथेरेपी हो रही है वो भी, अब आप सन एक्सपोजर में अगर जा रहे हैं तो आप सनब्लॉक लगा के जाएं, आपको थोड़ी बहुत क्रीम्स लगानी पड़ती हैं, अगर एजिंग है तो भी और पिगमेंटेशन है तो भी। इट्स नॉट डॉक्टर साहब, एजिंग को रोकता है मेसोथेरेपी क्या? नो, एजिंग तो मुझे लगता है होगी, आप इसको रोक तो सकते नहीं। एजिंग को देखो हम कैसे रोक सकते हैं, डिपेंड्स, हम फिलर्स लगा सकते हैं, हम बोटॉक्स लगा सकते हैं, हाइफू आजकल बहुत है कॉमन, आजकल बहुत अच्छी मशीन्स आई हुई हैं हाइफू की, तो वो देखिए अगर आप शुरू करते हैं 30 इयर्स से, मैं नॉर्मली रिकमेंड करती हूँ कि व्हेन यू आर इन द लेट 20s, लाइक लेट 28 29, इस एज से आप एटलीस्ट एंटी एजिंग क्रीम्स शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोसीजर कराएं, PRP करा सकते हैं, PRP फॉर एंटी एजिंग, दैट इज़ रियली गुड। फिर मीज़ोथेरेपी करा सकते हैं फॉर द ग्लो, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पिगमेंट दिखता है तो आप शुरू कर दें ट्रीटमेंट, ना कि आप इतना ज़्यादा एक्सेसिव पे जाएं जब बहुत ज़्यादा पूरा फेस भर गया और उसके बाद आप डॉक्टर को आप जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए या आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। जब थोड़ा बहुत भी आपको दिख रहा है तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, जैसे हेयर फॉल हो रहा है, अब वो आ रहे हैं तो इतना बुरे हाल में आ रहे हैं, एंड जो पेशेंट है ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, सो अब 21 में एटलीस्ट आपके बाल इतने सारे गिर गए, अब आप उठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी और फिर आई थिंक वो डेस्परेशन होती है ना कि फ़ौरन वापस आ जाएं, हाँ। जो एकदम से चले गए। आई थिंक वो डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आई थिंक ये सोशल मीडिया के जो इन्फ्लक्स है ना, हम लोग एक तो कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं, और सेकेंडली मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो सुपरफिशियल के जो हमारी ब्यूटी है, आई थिंक उसके बारे में यंगस्टर्स तो बहुत कॉन्शियस है। अब हो एवरीबॉडी वहाँ, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक, पहले नहीं थे लेकिन अब बहुत, और स्पेशली अब मेल्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। पहले तो मैं सोचती थी कि सिर्फ फीमेल ज़्यादातर कॉन्शियस है, लेकिन अब बहुत सारे मेल्स भी आते हैं और मेल्स को पिगमेंटेशन भी बहुत हो रही है। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल पेशेंट आके हमें ये करता है, तो मुझे तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो सुबह जाता हूँ बैंक 9 बजे और मैं 6 बजे निकलता हूँ, तो मुझे तो धूप लगती नहीं है। उनको भी मुझे समझाना पड़ता है कि जगह UVA और UVB जो रेज़ हैं, जो सन की रेज़ हैं, वो आपको कंटिन्यूस इफेक्ट कर रही हैं। उसके बाद जब आप लैपटॉप पे बैठे, सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो बैंकर्स हैं या जो मोस्टली लैपटॉप पे बैठे हुए ऑफिस वर्क पे हैं, तो वो PC के सामने बैठे हैं, उसकी जो हीट है, वो जो रेज है, यस, वो सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन कर रही है। डॉक्टर साहब, वही सुनी बात ना कि देखिए वो जो रेज है वो सिर्फ आंखों को ही तबाह करती है, जो जल्द को नहीं करेंगी। और उनको मैं ही समझा रही होती हूँ, बोलते नहीं ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ कि मैं तो गाड़ी में बैठ जाता हूँ और फ़ौरन जो है मैं तो बस बैंक चला जाता हूँ या मैं ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद मुझे धूप नहीं लगती। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि देखिए इस वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रही है, मुझे क्यों पिगमेंटेशन हो रही है, मतलब आई एम अ मैन, आई कांट हैव अ पिगमेंटेशन, तो ना मैं मेकअप लगा रहा हूँ ना मैं कुछ, एक तो बेसिकली डॉक्टर साहब वही जो सुनी बातों में मुझे आप एक बात बताओ डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि धूप लगना बहुत ज़रूरी है चेहरे के लिए, जिस्म के लिए। देखिए धूप लगे, लेकिन अगर आपके बैक पे लगे, जैसे विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है, सो हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप एटलीस्ट 15 मिनट की धूप दें। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कब, बहुत लोग हैं जो जिस तरह हमारी 12 बजे की धूप दे दे, शेफ मुनीसा उठती ही 12-1 बजे दोपहर अभी तो उठी हुई है वो तो शुक्र है मॉर्निंग शुगर के टाइम पे उठ जाती है, लेकिन मैं वैसे 12 बजे की धूप सिर्फ 15 मिनट, 12 बजे की, एंड दैट्स इट, एंड पीछे से, ठीक है, नॉट ऑन द फेस। ओके, सन यहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, तो बस आप ऐसे बैठे, कमर की तरफ से, कमर, और वो सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन है। इट्स नॉट नेसेसरी कि फॉर एवरीबॉडी, हर इंसान को इसी तरह। और जैसे अगर हम वैसे भी अगर हम रोम अराउंड कर रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कोई शॉपिंग पे जा रहे हैं, या कोई मर्द तो सारे वर्क पे जा रहे होते हैं, तो उनको वैसे धूप लग जाती है, वो 15 मिनट की धूप तो वैसे ही लग जाती है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, तो विटामिन D में वो कन्वर्ट नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं, हमारा जो दूध है, जो हमारी दही है, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वही इतने ओरिजिनल नहीं है कि वो हमें विटामिन ये कैल्शियम दें।
और कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट होगा तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। डॉक्टर साहब एक तो बेसिकली मुझे लगता है हमारी ये जो कॉन्वर्सेशन वो कहीं और ही हाँ, डिस्कशन किधर चली और चली जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजकल इतनी ज़्यादा ये बातें सुनने को मिलती है कि खाना डेयरी फ्री खाना चाहिए, ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, आप ये मत खाएं वो मत खाएं, मतलब दैट इज रिलेटेड टू ओबेसिटी ना। अगर कोई चीज़ इतदाल में आप खा रहे हैं, आप बैलेंस डाइट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप देखें तो अगर डाइटिशियंस जो दे रहे हैं वो पोर्शन कंट्रोल में दही देते हैं ज़रूर, ऑलवेज दे गिव फ्रूट्स एंड योगर्ट। इट्स कॉल्ड प्रोबायोटिक। यस, प्रोबायोटिक, इट इज प्रोबायोटिक एंड इट इज नेसेसरी फॉर योर बोन्स इवन ना। अगर आपके पास कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी बोन्स कितनी कमजोर हो जाएंगी, और बोन्स कमजोर हो जाएंगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। सो अच्छा, वो इंटरकनेक्टेड ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। सो आई टेल माय पेशेंट्स कि प्लीज डू टेक इट, ज़्यादा ना ले लेकिन थोड़ा सा तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब हम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं? आज हम अभी जैसे हमने डिस्कशन किया, तो अभी हम मीजोथेरेपी का एक इनको प्रोसीजर करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह होता है। इट्स नॉट पेनफुल, वैसे भी फिर भी हमने इनको हल्की सी नमिंग क्रीम लगा दी है, लेकिन जो मैं आपको नीडल्स दिखा रही हूँ ये इतनी छोटी नीडल्स हैं। इफ़ यू कैन जस्ट फोकस इट, कोई फोकस कर सकता है इसको, तो इट्स अल्ट्रा गोल्ड, ये एक्वा गोल्ड वो है बॉटल है, और इसकी नीडल्स बिल्कुल 0.4 mm की हैं। इफ़ यू कैन सी इट, जस्ट यू कैन नज़र ही नहीं आ रही। एक तो उम्र का भी तकाजा है डॉक्टर साहब, दूसरा ये कि मुझे वाकई में नजर नहीं आ रही। बट डॉक्टर साहब एक चीज़, मतलब ये इतनी फाइन नीडल्स हैं कि इसमें पेन नहीं होता, लेकिन ये फिर भी अपने पंचेस कर रही है। और इसके अंदर हमने जो सिरम डाला हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉकटेल्स होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, पेप्टाइड्स, बहुत सारी चीज़ें डली हुई होती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स नीड कि आपको किस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मीजोथेरेपी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे वैरायटीज़ हैं कि किस चीज़ के लिए कहाँ यूज़ करनी है। ग्लो के लिए अलग है, मिलाजमा के लिए अलग है, आपको रिंकल्स के लिए अलग है, दूसरा ये कि हेयर के लिए अलग है, मैंने आपको बताया जैसे डबल चिन के लिए अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डबल चिन को आप इससे नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब दो सवाल हैं। एक तो ये कि डॉक्टर साहब कुछ लोगों को इमीडिएटली नीडल से ब्रूजिंग हो जाती है, मतलब ज़रा सा भी अगर उनको, अच्छा ये दिस इज़ अ नेचुरल थिंग, ऑब्वियसली नीडल है तो हल्का फुल्का ब्रूज होगा, ये नहीं हो लेकिन सकता। वो निशान कितने दिन में जाएगा? एक से 2 दिन में। जैसे हम वेम्पायर फेशियल भी करते हैं ना, 2 days मैक्स रेडनेस रहती है एंड देन इट गोज ऑफ। और ये तो इतनी हल्की है, इतना इसका जो 0.4 mm इसका जो नीडल का साइज़ है कि ये तो एक दिन रहेगा एंड द सेकंड डे द पेशेंट विल बी फाइन। इट्स अ लंच टाइम प्रोसीजर, द पेशेंट कम्स, ऑफिस से आ जाते हैं, घंटा आपने करा प्रोसीजर एंड देन दे गो। ऑलराइट। एंड लेकिन इसके बाद मेकअप अप्लाई नहीं कर सकते? ऑब्वियसली 1 day 2 days तो ना करें, आप ब्रेक ले लें मीजोथेरेपी के बाद। लेकिन नॉर्मली लोग आते हैं बहुत सारे इस तरह के लंच टाइम प्रोसीजर्स, इट्स नॉट अ बिग प्रोसीजर कि अब बोलेंगे अच्छा जी बहुत घंटों तक करते रहेंगे हम। सो वील डू दिस प्रोसीजर राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल है डॉक्टर साहब, जिस तरह वो जो फुल बेरी होता है बहुत लोगों को, विटिलिगो होता है, क्या ये उसका भी इलाज है? नहीं, ये विटिलिगो के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मीजोथेरेपी के वाल्स हैं जो विटिलिगो के लिए। देखिए मेरी बात सुने, विटिलिगो इज हमारा जो वो तो वाइटनिंग होता है ना, जो अपना विटिलिगो इज़ बर्स, और बर्स में हम क्या करते हैं कि उसमें ओरल मेडिसिन होती हैं और उसके ओरल जो है ना उसके क्रीम्स होती है बेसिकली। लेकिन आप ये मेसोथेरेपी का कोई भी ऐसा प्रोसीजर उसके ऊपर नहीं कर सकते उस पेशेंट्स के। देखें अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसको कोई वो नहीं हो रहा, बस ये सिरम जो है ये इसके फेस पे एम्बेड हो जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, और कोई बहुत ज़्यादा निशान भी नहीं पड़ रहे। आपको दर्द हो रहा है? इट्स नॉट पेनफुल बिकॉज ऑब्वियसली इतनी पतली नीडल्स हैं कि उसके ऊपर निशान होना थोड़ा मुश्किल ब्लीडिंग भी नहीं हो रही इसके से? नहीं, क्योंकि बहुत पतली है। दिस इज़ वेरी फाइन। जो हम एक और हम प्रोसीजर करते हैं जो डर्मा पेन से कर रहे होते हैं, वो थोड़ा पेनफुल होता है और वो थोड़ा सा उसमें से ब्लीड होता है। जो वेम्पायर फेशियल जो आप बोल रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे जिसपे हम PRP निकालते हैं, जिसमें हम ब्लड निकालते हैं, ये तो बस आप समझ लें कि ये सिरम है और ये एम्बेड हो रहा है इसके अंदर, बस दैट्स इट। और इससे ही आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्लो आ जाता है। और इसको भी हम वैसे इस नीडल से भी कर सकते हैं और हम डर्मा पेन से भी करते हैं। डर्मा पेन से इसी तरह मीजो का जो एक टायर सा लगा होता है नीडल्स वाला, जो लोग उसकी वीडियोस बहुत आती है, वो भी डर्मा पेन का एक वो होता है। उसके ऊपर हम क्या, इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं कि मेसोथेरेपी का वायल हम
मतलब उसका जो सिरम है वो हम फेस पे डालते जाते हैं एंड देन हम वो पेन को साथ में वाइब्रेट करते हैं। तो जब हम पेन को वाइब्रेट करते हैं साथ में तो वो ऑटोमेटिकली बहुत देखें हल्का फुल्का अगर कहीं कोई एक आध ब्लड का कोई एक आध ड्रॉप निकल गया तो निकल गया, एज सच कुछ खास नहीं होता। ऑलराइट। डॉक्टर साहब वो जो ग्लूटाथायोन होता है बहुत सारे लोग उसकी टैबलेट्स खाते हैं, तो इज इट एज इफेक्टिव? इट इज़ वेरी इफेक्टिव। जो टैबलेट्स हैं, यस यस, टैबलेट्स भी एंड द आईवी इंजेक्शंस भी, ये दोनों बहुत इफेक्टिव हैं। अच्छा देखें ग्लूटाथायोन क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ हम विटामिन सी साथ में दे रहे होते हैं, वो एक और एंटीऑक्सीडेंट है। और हम जो है अच्छा इसके बाद हम पेशेंट को वैसे नॉर्मली क्लीन करके और उनको बोलते हैं कि जी आप सनब्लॉक लगाएं, सनब्लॉक लगवा के और पेशेंट को हम भेज देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। एंड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ये बोलते हैं हम उनको कि जी 2 दिन तक आप मेकअप ना करें और नॉर्मल फेस वॉश और सब कुछ कर सकते हैं, फेशियल्स वगैरह ना कराएं या कोई इस तरह के पार्लर का कोई ट्रीटमेंट ना कराएं। दैट्स इट। अच्छा तो हम क्या बात कर रहे थे, जो हम विटलाइगो की बात कर रहे थे। विटलाइगो का अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोई इलाज नहीं है, उसमें क्रीम्स हैं, टैबलेट्स हैं, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स टू डू। डॉक्टर साहब वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और किसी को भी हो सकता है, किसी को ये भी हो सकता है। जेनेटिक तो है, ऑब्वियसली इट्स जेनेटिक, हम उनसे एंसेस्टर्स की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, माँ बाप की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, बट ये है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है उसमें। जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है, बच्चों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है ओरल एंड टॉपिकल क्रीम से, बड़ों में बहुत डिलेड रिस्पॉन्स है, 2-2.5 साल तक पेशेंट आता रहता है आपके पास और बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल इफेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर साहब कभी कभी लोग पूरे अपना कलर लूज कर जाते हैं। अच्छा वो उनकी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, बिकॉज दे वांट। अब ऑब्वियसली अगर आप देखें ना, अगर हमारा फेस पैची हो रहा है, कहीं से ब्राउन हो रहा है, कहीं से वाइट हो रहा है, तो या तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आप पूरे ही वाइट हो जाएं, इट्स बेटर। सो वी हैव क्रीम्स जो आपको पूरा वाइट कर देती हैं। ऑलराइट, तो वो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल इस सिचुएशन, और लेज़र भी होता है कि आपकी जो पिगमेंट को वो उड़ा देता है, ठीक है। तो वो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर देम, एज इन वो ये कहते हैं कि हम पूरा ही गोरा कर दें, पैचेस में तो अच्छा नहीं लगता ना किसी को भी। बट डॉक्टर साहब वो गोरा तो नहीं होता, वो थोड़ा सा नहीं, लेकिन बहुत सारे मैंने लोगों को देखे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे होते हैं, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, दे हैव लाइक दे डाई दे हेयर, ब्राउन बाल हो जाते हैं, और लड़कियां भी स्पेशली बड़ी अच्छी हो जाती हैं, मतलब बेटर देन दैट व्हाट दे वेयर। पैची स्किन, हां, या पैची स्किन। लेकिन लोग तो अभी पूरी दुनिया में पीपल हैव एक्सेप्टेड इट विद ओपन आर्म्स कि दैट्स व्हाट वी आर, ऐसा ही कहे तो बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को मैंने देखा है जो पूरे वाइट हुए हुए हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन, और ब्राउन बाल करा के तो बड़े कोई अंग्रेज टाइप लग रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मॉडल्स को देखें, विनी हालो इज अ फेमस सुपर मॉडल जिसके पैची स्किन है, चेहरा भी है, बट शी इज एक्सेप्टेड। अच्छा, अब मेसोथेरेपी की तरफ अगर आते हैं डॉक्टर साहब, अगर आप देखें थोड़ा बहुत रेडनेस हो रही है, लेकिन ये शाम तक कल तक बिल्कुल इसके ऊपर आइसिंग वगैरह करने की जरूरत है? आइसिंग वैसे नॉर्मली हम आइस देते हैं उनको, आइस पैक्स हमारे पास होते हैं क्लिनिक पे, तो हम आइस पैक्स दे देते हैं उनको। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मेसोथेरेपी जो आप कह रही हैं कि कॉम्बिनेशन उसके लिए सही होता है, तो आई थिंक हर इंसान के लिए एक डिफरेंट चीज़ आप रिकमेंड करेंगी? जी, ऑब्वियसली मैं यही तो बोलती हूँ कि जब तक कंसल्टेशन ना हो, जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करे, आप जाके डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मुझे मेसोथेरेपी करानी है। अब मेसोथेरेपी क्यों करानी, किस रीज़न से करानी है, उस तरह के कॉकटेल्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और वही डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इसकी कितनी कीमत होती है? 10 to 15,000। 10 to 15,000। और ये कितने अरसे में रिपीट करना चाहिए? 20 डेज, हर 20 दिन में? हर 20 दिन में 3 सेशंस करा लें, बस मोर देन इनफ। और वो कब तक उसका रिजल्ट रहता है? रहता है आराम से 5-6 महीने रहता है। 5-6 महीने रहता है, लेकिन सिर्फ मेसोथेरेपी नहीं, अब डिपेंडिंग कि आपको सिर्फ ग्लो चाहिए तो 3 सेशंस इज मोर देन इनफ। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो मैं सिर्फ मेसोथेरेपी नहीं बोलती, मैं फिर उनको रेवलाइट लेज़र पे लेके जाती हूँ साथ में, कि 2 सेशंस उसके कराएं, 3 सेशंस उसके कराएं, इस तरह यू नो आप पील करा लें 1-2, तो वो डिफरेंट हो जाता है। पिगमेंटेशन के पेशेंट को कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपीज देनी पड़ती है, सिर्फ मेसोथेरेपी इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऑलराइट।
It is डॉक्टर one साहब, of अगर the- किसी को अगर वो चेहरे पे छाइयाँ होती हैं या पिगमेंटेशन होती है, वो एक दफ़ा चली जाती है आपकी किसी भी ट्रीटमेंट से, और अगर ट्रीटमेंट छोड़ डिसकंटिन्यू करें तो क्या वो वापस आ जाए? Yes, it comes back. So you need maintenance and हम उनको ये बोलते हैं कि आपको सनब्लॉक अब पूरी ज़िंदगी लगाना है। ठीक है। तो जिनकी प्रोन पिगमेंटेशन प्रोन स्किन है तो उनको हम ये बोलते हैं कि जी आप प्लीज़ सनब्लॉक ज़रूर लगाएं, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स लगाएं, और प्रोसीजर्स को अगर कराना भी है तो 2-3 महीने में कभी एक आपने मेंटेनेंस के लिए एक प्रोसीजर करा लिया, फिर 2 महीने बाद एक प्रोसीजर करा लिया, फिर 2 महीने बाद करा लिया, इस तरह। यू कैन नॉट लीव दैट, बिल्कुल छोड़ नहीं करते ही सकते। रहना है आपको। कुछ थोड़ा बहुत, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, देखा हम पार्लर जाते हैं ना, हम बाल कटवाते हैं ना, हम मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, हम आईब्रोज बनवाने जाते हैं ना, तो हम मेंटेन करते हैं ना, तो इसी तरह हमारी स्किन भी मेंटेनेंस मांगती है। और उसको मेंटेन करना चाहिए अगर आप अच्छा देखना चाहते अगर हैं। आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो यू शुड मेंटेन। आप अपनी वेट को भी तो मेंटेन करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, आप वॉक भी करते हैं, आप डाइट भी करते हैं, तो आप यू मेंटेन कर रहे हैं तो अपने व्हाई नॉट योर skin and your face? व्हाई नॉट योर फेस एंड द स्किन? एब्सोल्युटली।